हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं लवी शर्मा। और दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज शुरू करी जिसमें हम WTO, वर्ल्ड बैंक, WHO, इस तरह की जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन। आज हम यूनाइटेड नेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो नेशन को संयुक्त राष्ट्र के नाम से भी हम जानते हैं। इसे इस तरीके से भी लिखा जाता, सन रा के इस तरीके से भी। और क्या इससे पहले इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब संयुक्त राष्ट्र से पहले कोई क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन था? तो संयुक्त राष्ट्र से पहले 1929 में एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और उसमें टोटल 58 सदस्य होते थे। इसे इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन भी बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन। और हालांकि ये सही से वर्क नहीं कर पाया, सही से काम नहीं कर पाया, और इसी वजह से क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। पहले ये समझो कि हमें इस संयुक्त राष्ट्र की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हम इसके जो स्थापना पे उस पर आते हैं। देखो, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उससे जान माल की बहुत ज्यादा हानि हो गई। इस वजह से हमें ये लगने लगा कि यार हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस तरीके के युद्ध, जो महाविध्वंस युद्ध होते हैं, जैसे विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, ये दो देशों के बीच में आपस में लड़ाई होती है, उन चीजों को रुकवा सके, या ये मान लीजिए कि दुनिया में शांति कायम करने के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत हमें पड़ी जिसे सब देश मान्यता दे और जो काम करे शांति और एकता के लिए काम करे। तो इसी वजह से अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा एक टर्म दी गई, टर्म यानी कि एक नाम दिया गया जिसे बोला गया संयुक्त राष्ट्र। तो याद रखना, इनके द्वारा, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, इनके द्वारा बोला गया था एक संयुक्त राष्ट्र नाम की एक संस्था हम बनाएंगे। और इस वजह से 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक वॉशिंगटन के इम्बर्टन ऑक्स भवन में एक मीटिंग चली, जिसमें दुनिया के लगभग सभी जो उस समय के महान देश थे, जैसे इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ और रसिया हुआ, ये सारे के सारे इसमें शामिल थे। और 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन की, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, UNO, इसकी स्थापना हो गई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे। तो ये द्वीप भी याद रखना, पूछा जाता है कहीं कभी, न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। जब इसकी स्थापना हुई उस समय 51 सदस्य थे। नॉर्मली वैसे 50 है जिनके द्वारा साइन किया गया था, लेकिन बाद में पोलैंड ने इसमें और साइन कर दी, तो 51 माने जाते हैं इसके संस्थापक सदस्य। जब इसकी फॉर्मेशन हुआ था, जब टोटल इसमें 193 सदस्य हैं। इसमें साउथ सुडान सबसे आखिरी में जुड़ा, 193 सदस्य साउथ सुडान है। भारत इसका सदस्य कब बना? 3 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना। दोस्तों, ये वही UNO है, ये वही संयुक्त राष्ट्र है जिसके द्वारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करी गई 2022 की। और उसमें ये बोला गया कि हम अभी जनसंख्या में टॉप पे कौन है, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? चीन में, दूसरे पे भारत में। तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि आने वाले दिनों में, यानी कि 2023 तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे और हम नंबर 1 पे आ जाएंगे जनसंख्या के मामले में। तो चीन दूसरे पे और हम भारत पहले पे पहुंच जाएगा। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई? अक्टूबर 1952 में। स्थापना हुई थी 1945 में, लेकिन इसकी जो मीटिंग हुई पहली वो हुई थी अक्टूबर 1952 में। इसका जो ध्वज है, इसका फ्लैग है, उसमें जैतून की 2 पत्ती और वर्ल्ड मैप है बीच में, तुम देख सकते हो वीडियो में। यहाँ पे भाषाएं कौन कौन सी है, यहाँ पे जो कार्य करती है ना भाषाएं, वर्किंग जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। लेकिन यहाँ पर मान्यता और प्राप्त है 4 भाषा को, जिन्हें चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश भी है। बजट, इसका जो बजट है हर 2 साल में प्रस्तुत किया जाता, और इसके जो बजट में अंशदान है, जो देशों का अंशदान है, सबसे टॉप पे है अमेरिका, जिसे USA बोलते हैं। 19 इसका 22% का मतलब इसमें योगदान है, और 19.47% जापान का है, 8.66% जर्मनी का योगदान है इसके बजट में। और हम जो है भारत, हमारा कितना है? 0.341%। तो ये भी याद रखना। तो अब इसके जो महत्वपूर्ण अंग है उनके बारे में जानते हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, इसके 6 इसके पार्ट हैं। नंबर 1 महासभा, जिसे जनरल असेंबली बोलते हैं, UNG के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये साल में एक बार जरूर बैठती है, इसकी मीटिंग जरूर होती है सितंबर से दिसंबर के बीच में। सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन जितने भी 6 के 6 हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तुम एक ओवरव्यू ले लो। आर्थिक एंड सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसका नाम है। चौथा है प्रान्यास परिषद, जिसे ट्रस्टीशिप भी बोलते हैं। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है, ये भी इसी का पार्ट है। छठा है सचिवालय, हेडक्वार्टर बोला जाता है इसे, सेक्रेटरीट भी बोलते हैं इसे। इन सबके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका भी सबका। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो है नीदरलैंड, हेग में है, जो नीदरलैंड की एक सिटी है। महासभा, इसे जनरल असेंबली बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तुमने अपनी लोकसभा के बारे में पढ़ा होगा, सेम सिमिलरली इस तरीके से काम करती है, लेकिन ये क्या है? पूरे विश्व की एक तरीके से पार्लियामेंट है, इस वजह से इसे लघु संसद भी कहा जाता। जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट है, इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र की पार्लियामेंट है। 5 प्रतिनिधि हर देश इसमें, इस संसद के अंदर अपने इसके जो भी इसके सदस्य हैं, जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, हर देश इसमें इसकी महासभा में 5 अपने प्रतिनिधि भेज सकता। और लेकिन उसका वोट जो होगा, उसका वोट होगा एक ही, ये नहीं कि 5 प्रतिनिधि गए, 5 लोगों ने वहां पे जाके उसमें भाग लिया और 5 ने अलग अलग वोट किए, लेकिन वोट उसका एक ही होगा। शांति, नए सदस्यों का प्रवेश हुआ, बजट हुआ, इन तरीके के अगर कोई मुद्दे हैं इसके बारे में डिस्कस करती है। यानी कि यही इसके कार्य है कि जैसे महासचिव की नियुक्ति कैसे होनी, ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की नियुक्ति कैसे होनी, बजट कैसे होना, बजट क्या होना चाहिए, नए सदस्यों का प्रवेश कैसे होगा, ये सारे काम करती है। लेकिन अगर जब हम शांति या नए सदस्यों के प्रवेश की बात करते हैं या बजट की बात करते हैं, तो टोटल जितने भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं 193, इसके 2/3 सदस्य जब वोट मतलब पक्ष में उसके वोट कर देंगे, तो ही वो मान लो एक कंडीशन समझो, मान लो श्रीलंका है, अभी तो श्रीलंका क्या इसका सदस्य है, सपोज करो श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है, श्रीलंका क्या होता, इसका सदस्य बनने के लिए अप्लाई करता, तो क्या होगा, जितने भी इसके सदस्य हैं वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इस पर वोटिंग होगी। और उसके अगर 2/3 192 सदस्यों में से 2/3 अगर इसके पक्ष में वोटिंग कर देंगे, तो श्रीलंका क्या हो जाएगा, इसका मेंबर बन जाएगा। इसका जो सत्र आयोजित किया जाता, मतलब इसकी जो मीटिंग चलती, वो सितंबर के 3rd मंगलवार, तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मिड तक, मध्य दिसंबर तक इसकी मीटिंग ये चलती। तो अब जो 3rd मंगलवार आने वाला है सितंबर का, तो इसकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। नए अध्यक्ष, जब भी इसकी नई मीटिंग शुरू होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो उसमें हर बार नया अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना के समय इसके सदस्य कितने थे, और इसमें भारत इसका सदस्य कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये संयुक्त राष्ट्र जो इसकी ये टर्म है किसके द्वारा दी गई थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। हमने ये भी जाना कि इसकी जो मुख्य अंग है वो भी हमने देखी, जिसमें 6 के बारे में मैंने बात करी, उसमें से एक को हमने अभी डिस्कस भी करा। तो अब हम इसकी जो बचे 5 अंग है वो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा, पसंद आता है लाइक जरूर करना, और अगर कोई टॉपिक तुम चाहते हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हो, और ये जरूर बताना कि इसके बारे में अगर कोई डाउट तुम्हारे मन में हो तो वो बता सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।